हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में मैं आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सलूशन बताया था। उसमें किस टॉपिक पे हम लोग स्टडी किए थे, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। तो आज के क्लास में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका सलूशन देखेंगे और उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जो पता नहीं है उसको आप लोग नोट बुक में उसको स्टार मार करके नोट करोगे, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर उसको और जो भी कॉन्सेप्ट उसको बताऊंगा और उसको फिर उस एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर हो गया है, ठीक। शेयर हो गया और इरेज कर देते हैं यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक इन आवर टुडेज क्लास, राइट। सो आज की क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स एक टॉपिक्स होने वाला है और उसमें हम लोग गेट 2018 17 एंड 16 के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन शेयर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या है, पिटाट ट्यूब इज यूज टू मेजर, ठीक है। तो पिटाट ट्यूब है वो फ्लो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो पूछा है कि किस लिए यूज किया जाता है, ठीक। पहला ऑप्शन है लिक्विड लेवल इन अ टैंक, ऑप्शन बी फ्लो वेलोसिटी एट अ पॉइंट, ऑप्शन सी एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी वर्टिसिटी, ठीक। तो चार ऑप्शन है, उसमें से सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है और इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक। गेट 2018 का है। तो पिटाट ट्यूब है, तो उसका क्या होता है, ये लोकल वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोग पिटाट ट्यूब यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच सेज पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर फ्लो वेलोसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी एक पॉइंट पर मेजर करने के लिए पिटॉट ट्यूब का यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है, ठीक। तो ये क्या है, बोल रहा है वेंचुरीमीटर इज इंस्टॉल्ड टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ वाटर इन 178 मिलीमीटर डायमीटर आईडी पाइप, throat diameter is 102 millimeter. The differential pressure measured using manometer is 154.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। द डेटा जो ना डेटा दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट 0.98 और वाटर का डेंसिटी पता ही रहता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बताना है, तो उसके लिए इक्वेशन होता है जब जैसे क्या ओरिफिस मीटर हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, रोटामीटर, ये सब क्या है, फ्लो मेजरमेंट है। तो इस केस में जो क्वेश्चन में है वो क्या है, वेंचुरी मीटर के बारे में है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो क्यू डे इज इक्वल टू सी डी ए टी डिवाइडेड में रहता है 1 - ए टी बाई ए ऑफ पाइप, ठीक है। पाइप का और थ्रोट का जो एरिया होता है उसका स्क्वायर में होता है इंटू 2 डेल्टा पी बाई रो। यहाँ पे डेल्टा पी की डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंस है और रो ये क्या है, जो भी लिक्विड फ्लो होता है ना मीटर में उसका डेंसिटी। तो ये सभी चीज इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करना है, फिर क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे कि सी डी डिस्चार्ज कोफिशिएंट दिया है 0.98, तो इसको यहाँ पे 0.98 लिखेंगे 0.98 इंटू एरिया ऑफ थ्रोट, तो पाई/4, और उसका एरिया ऑफ डायमीटर दिया है तो उससे एरिया डायमीटर से हम लोग एरिया निकाल लेंगे पाई/4। और स्ट्रेट 70 क्या थ्रोट डायमीटर है 102 मिलीमीटर, तो हो गया मिलीमीटर में है तो मीटर में करेंगे तो 0.102 का स्क्वायर डिवाइडेड में होगा 1 - अब क्योंकि ये रेशियो में है तो जो डायमीटर है वही एरिया में होगा, तो ऊपर में आएगा 0.102, नीचे में आएगा 0.178, क्योंकि जो डायमीटर है पाइप का वो 178 में mm है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इंटू में होगा टू डेल्टा पी, इसमें कितना दिया है 154 किलो में दिया है, तो ये 10 पावर 3 में होगा। नीचे में वाटर का डेंसिटी 10 पावर 3, ये 10 पावर 3 10 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इसको सॉल्व करने जो क्वेश्चन बता दिया, ये फार्मूला में पुट करने के बाद आपका आ जाएगा
वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इसका आता है 0.153 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। इसमें इंटीजर टाइप है तो इसमें क्या बोला है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.153। इसको टाइप करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर से, तो अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद जो वैल्यू है उसको पुट करने की, इसको कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.153 मीटर क्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेंचुरीमीटर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है उसको पहले पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, फिर क्या पूछा है उसको देखना है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द इनिशियल वाटर लेवल इन अ टैंक इज 4 मीटर। ठीक है, व्हेन द वॉल लोकेटेड एट द बॉटम इज ओपन द रेट चेंज ऑफ वाटर लेवल एल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इज dl/dt इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर रूट में टी, वेयर के इज इक्वल टू 0.6 मीटर सेकंड टू द पावर -3/2। उसके बाद क्या पूछा है, द लेवल ऑफ वाटर इन मीटर इन द टैंक एट टाइम 0.5 सेकंड आफ्टर ओपनिंग द वॉल। ठीक, वॉल को ओपनिंग करने के बाद जो वाटर का लेवल है उसको मीटर में बताना है। ठीक है, और क्या राउंडेड ऑफ टू सेकंड डेसिमल प्लेस। तो ये भी क्या इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। पहले आपको सॉल्व करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसको यहाँ पे टाइप करके लिखना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको इसको सॉल्व करने के लिए अभी कैसे करने हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊँ। ठीक है, तो द इनिशियल वाटर लेवल इन टैंक, थोड़ा ट्राई करो। ठीक है, 1 मिनट ट्राई करो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स का आता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। गेट 2018 का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी जिसे भी बन गया वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दो। ठीक है, नहीं बन रहा है वो ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो इसका पहला चीज तो जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है, इसमें इक्वेशन जो दिया है वो क्या है, लेवल और टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन दिया हुआ है dl/dt इक्वल टू माइनस के स्क्वायर रूट में टी है। और जब इसका जो कंडीशन दिया हुआ है देख लीजिए, इनिशियल लेवल है वाटर का वो कितना है। इनिशियल मतलब क्या है, टाइम इक्वल टू 0, उस समय लेवल है 4 मीटर, तो 4 लिख लेंगे। और उसके बाद पूछा क्या है, लेवल ऑफ वाटर व्हेन टाइम इज 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड है उस समय जो लेवल है वाटर का वो बताना है, तो उसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। यही क्वेश्चन है, दो कंडीशन दिया हुआ है और इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल। ठीक है, डीएल का एल हो जाता है और इधर चला जाएगा, डी टी इधर चला जाएगा। ठीक, तो माइनस के कांस्टेंट का कांस्टेंट आएगा और टी के पावर में 1/2 है उसका डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के और किसी भी वेरिएबल के पावर में एन है तो प्लस में हो जाता है। ठीक, प्लस प्लस 1 डिवाइडेड बाई n+1 जो भी पावर होता है उसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, t1/2 + 1 डिवाइडेड 1/2 + 1। ठीक है, जो कि इसमें पावर में क्या है 1/2, इसलिए उसका +1 नीचे में 1/2 + 1। ये इसको, और इसका लिमिट जो है, लिमिट नहीं, पहले तो कांस्टेंट आता है। ठीक है, कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल टू माइनस के ई 3/2 3/2 ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/3 के t/3 प्लस सी आएगा। अब इसका जो कंडीशन दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे, अगर t इक्वल टू 0 हो रहा है उस समय l कितना है 4, तो 4 इक्वल टू -2/3 के यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस सी, तो इतना सब 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितना आ गया, सी की वैल्यू आ गया यहाँ पे 4, सी की वैल्यू 4 आ गया। इतना समझ में आया ना, तो अब उसके बाद उसमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, पूरा आ गया। अब जब t इक्वल टू 0.5 सेकंड है तो इसको यहाँ पे रखेंगे -2/3। के का वैल्यू कितना दिया था, के का इसमें दिया है 0.6 दिया है, तो के का वैल्यू 0.6 हो जाएगा। अब टी क्या है 0.5 है, तो 0.5 3/2
और प्लस में 4। ठीक, तो ये आपका डायरेक्ट इक्वेशन बन गया। अब इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट करने के बाद इसको जो सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा एल इज इक्वल टू 3.86 मीटर। ये तो पहले जो इक्वेशन दिया है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब इंटीग्रेट करना है। क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो उससे एल के और टी के बीच में इक्वेशन आएगा। फिर जो कंडीशन दिया हुआ है उनका वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, हमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है सी, उसका वैल्यू मिल गया। तो कितना सी इक्वल टू 4 आ गया, उसको अगेन पुट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन दिया था, ठीक, उसको पुट करेंगे। तो वहां से हमें टैंक ऑफ वाटर का लेवल है, ठीक है, आफ्टर 0.5 सेकंड वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, जो लेवल है वाटर का वो कितना आ रहा है, 3.86 मीटर। तो ये भी क्या है, इसमें इंटीजर टाइप का था और क्या है, उसको राउंड करना था 2 डेसिमल। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.86 मीटर। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन में बता दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग नोट कर लो तो समझ नहीं आ रहा। अभी क्या है, एक्चुअल में जो उसका कॉन्सेप्ट है ना उसको समझना है। ठीक है, जो क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो जो आपसे नहीं बन रहा होगा, जो डाउट है वो इसमें क्लियर करते जाना है। मतलब नोट्स तो पहले से बना हुआ है, तो नोट्स जो फार्मूला है वो पता ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो उसका क्वेश्चन बनने का उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको देखना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद उसको जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है। तो यहाँ क्लियर है। और उसके बाद जो आंसर है वो आप सभी से आ भी गया होगा, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना। 3.86 मीटर लेवल इसका आ गया। अब इसको थोड़ी रेज करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तीन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, कैसे करना है उसको बताया मैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, एट अ shear rate of 10 second inverse the apparent viscosity of a non Newtonian liquid was found to be 1 Pascal second। ठीक, तो ये न्यूटन का विस्कोसिटी से है, ये पढ़ते ही समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट क्या है, एट अ shear rate of 100 second inverse the apparent viscosity of the same liquid was found to be 0.5 Pascal second। अब कुछ उसके बाद क्या है, if the liquid follows power law behavior the apparent viscosity in Pascal second at a shear stress of 10 Newton पर मीटर स्क्वायर इज। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। राउंडेड आपको 2 डेसिमल बताना है। ठीक है, इसमें अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है। उसके बाद हमें बताना है कि जो शियर स्ट्रेस जब 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो रहा है उस समय अपेरेंट विस्कोसिटी कितना है वो बताना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो उसमें जो होता है टाउ इक्वल टू माइनस में म्यू नॉट डी यू बाई डी वाई n-1 डी यू बाई डी वाई होता है। ठीक है, ये होता है। और इसमें ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, अपेरेंट विस्कोसिटी। ठीक है, तो यही इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये पता रहना चाहिए। डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि जो टाउ इक्वल टू म्यू नॉट डी यू बाई डी वाई इसी को पता रहता है, लेकिन इसको इसका एक्चुअल में मीनिंग जो होता है अपेरेंट विस्कोसिटी के टर्म में होता है। ठीक, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डी यू बाई डी वाई के पावर में n-1 इंटू डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ से अपेरेंट विस्कोसिटी निकालने के लिए हम लोग इसको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब जो कंडीशन दिया हुआ है उसको पुट करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद तो पहले क्या है, इसमें दो कंडीशन है। ठीक, पहला कंडीशन है सीआर रेट दिया हुआ है कितना, 10। ठीक, सीआर रेट दिया है 10। उस समय अप्रेंट विस्कोसिटी उसका सीआर रेट हो गया, और मतलब डी यू बाई डी वाई। और उसका अपेरेंट विस्कोसिटी था कितना था, 1। ठीक, डी यू बाई डी वाई जब 100 हो गया, ठीक है, 100 उस समय अपेरेंट विस्कोसिटी है वो कितना है, 0.5 है, 0.5। तो ये दो कंडीशन दिए हुए हैं, तो उससे हमें अननोन को फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू अपेरेंट इक्वल टू माइनस में म्यू नॉट
डी यू बाई डी वाई और में n-1। अब इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। ठीक, जो पहला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। जो पहला कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपेरेंट विस्कोसिटी 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू माइनस में म्यू नॉट डी यू बाई डी, इसका सीआर रेट 10 है तो ये 10 हो गया। इन पर ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक, एक दूसरा कंडीशन में था उस समय 0.5 था, इक्वल टू माइनस में म्यू नॉट और ये कितना है 100 में n-1। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब कि ये तो मान लो बात ट्रू है, 1 है तो 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। ये कुछ ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर में 100 है तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, डिवाइडेड में आएगा 10 के पावर में n-1। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2n-2 माइनस n प्लस 1 तो 0.5 में आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 10 के पावर में n माइनस में 1। ठीक है, 2n था, 2n-2 और माइनस n प्लस 1 तो n-1 बचेगा। तो ठीक है, इसमें अब हम लोग लॉग ले लेंगे। तो n-1 लॉग 10 1 हो गया और ये लॉग में 0.5। तो इसको अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से n इक्वल टू आता है 0.7। ठीक है, क्योंकि लॉग का 0.5 का वैल्यू पता है, उसको प्लस 1 कर देंगे तो वहाँ से आ जाएगा वहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 0.7। ठीक, तो n इक्वल टू 0.7 जब आ गया तो उसको इस इक्वेशन में अगर रखते हैं, ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है उसमें n इज इक्वल टू अगर 0.7 रखेंगे 0.7 तो यहाँ पे एक अननोन इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का वैल्यू आ जाता है, म्यू नॉट का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आता है। तो n इक्वल टू 0.7 आ गया और म्यू नॉट आ गया 2। तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो पहला पहला केस के जैसे पेरेंट विस्कोसिटी 1 था और हमारा म्यू नॉट आ गया 2 और यहाँ से डी यू बाई डी वाई निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 0.7 माइनस में 1 आएगा तो यहाँ से डी यू बाई डी वाई आएगा। और ठीक है, कुछ आएगा, ठीक ये आएगा, ठीक उसको ये मान लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं। तो ठीक है, तो शियर स्ट्रेस दिया था 10। तो शियर स्ट्रेस के लिए तो होता है म्यू अपेरेंट डी यू बाई डी वाई। ठीक, तो अपेरेंट विस्कोसिटी निकालना है, उस समय शियर स्ट्रेस दिया हुआ है तो 10। ठीक है, म्यू है तो डी यू बाई डी वाई इससे इससे निकालेंगे तो ये, ठीक है, डी यू बाई डी वाई यहाँ से निकालने से आता है आपका ये, इसको ये एक में बोल रहा था तो उसको सॉल्व करोगे तो 10 आता है। ठीक है, डी यू बाई डी वाई 10 आएगा। ठीक है, 10 तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो म्यू अपेरेंट हो जाएगा 1। ठीक, 1 आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका इंटीजर टाइप था तो इसमें जो अपेरेंट विस्कोसिटी है वो 1 हो जाएगा। तो ये कैसे करना है वो बता दिया, पहले जो कंडीशन दिया हुआ था उससे अननोन फाइंड कर लेंगे और जब अननोन फाइंड हो गया तो उससे जो ओरिजिनल इक्वेशन था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, वहां से स्ट्रेस दिया है तो वहां से हम लोग अपेरेंट विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा था, ये लेंदी था लेकिन ये क्या है स्कोरिंग है, इसमें बना सकते हैं। 2 मार्क्स का था ना ये, 2 मार्क्स का था, थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट न्यूटन लॉ जो विस्कोसिटी होता है उसका क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का था इसलिए थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं गेट 2023 में। ठीक, तो इसलिए तो ध्यान रखना। ठीक, तो अब इसको अगला आगे बढ़ाते हैं। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कुछ को इरेज कर देते हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको इसमें जो भी डाउट आ रहा है उसको पूछ पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको टाइप कर लेना। ठीक है, अगर डाउट आता हो तो अभी हम लोगों को कैसे उसको सॉल्व करना है, उसका अप्रोच सीखना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसमें जो भी बन सकता है उसको। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था।
ठीक। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा इसमें। और अब पता ही है आपको, गेट में टाइम रहते हैं, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है वो पता नहीं रहेगा ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा और उससे क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। और अगर जैसे आपको 5 मिनट लग गया, क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आ पा रहा है, तो 5 मिनट भी जाता है और उसको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो पता है ये उसी को पहले बनाना है। ठीक है, जो पता रहता है उसको पहले अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ तक गेट 2018 का 4 क्वेश्चन आए हुए थे फ्लूइड मैकेनिक्स से, वो खत्म हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे गेट 2017 का, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ, वो देखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो गेट 2017 में पहला क्वेश्चन आया हुआ था, वो 1 मार्क्स का था। उसमें वो भी देखो वेंचुरीमीटर से दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, वेंचुरीमीटर से ही आया था इसमें भी। इन अ वेंचुरीमीटर डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2 आर द प्रेशर ड्रॉप्स corresponding to volumetric flow rate Q1 and Q2. If Q2 by Q1 is equal to 2, then delta P2 by delta P1 equals। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया है, Q2/Q1 का रेशियो दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का। और इसमें क्वेश्चन किसका है, वेंचुरीमीटर का। ठीक है, और उसमें बताना क्या है, डेल्टा P2/डेल्टा P1। तो अभी हम लोग पढ़े थे क्या, उसका वेंचुरीमीटर का जो फार्मूला होता है उसको। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार और। वेंचुरीमीटर का जो फार्मूला है उसमें क्या था, उसमें वेंचुरीमीटर के लिए फ्लो रेट का जो फार्मूला होता है वो CD एरिया ऑफ थ्रोट डिवाइडेड बाय 1 - एरिया ऑफ पाइप का होल स्क्वायर इंटू में 2 डेल्टा P/रो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो जो फ्लो रेट है और डेल्टा P के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट होता है। CD/AT एरिया जो पाइप है उसका एरिया तो सेम होगा। ठीक है, इसीलिए, और डेंसिटी भी सेम रहता है। तो यहाँ पे रिलेशन हमें पता चल गया कि जो Q फ्लो रेट है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा P प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमें पहला केस के लिए Q1 ले लेंगे, दूसरा केस के लिए Q2, वो इक्वल में हो जाएगा डेल्टा P1/डेल्टा P2। अब Q1/Q2 पता है, क्योंकि Q2/Q1 दिया है, तो क्या हो जाएगा, अ, आप इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो Q2/Q1 दिया है 2, तो Q1/Q2 हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है तो उसको जैसा तैसा रख देंगे। ठीक है, अब हम कितना, डेल्टा P2/डेल्टा P1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे पहले तो उससे स्क्वायर रूट हट जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा P1/डेल्टा P2। ठीक है, यही है। अब डेल्टा P2/डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4, क्योंकि, ठीक है, डेल्टा P2/डेल्टा P1 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है, MCQ टाइप है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन दिख गया वही टिक मारना है। लेकिन इंटीजर टाइप में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। जो आंसर एकदम सही लग रहा है उसी को फिर टाइप करना पड़ता है। तो ये अगर ऑप्शन दिए हैं तो समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका जो आंसर आएगा वही सही आ रहा है, मतलब उसी को टिक कर देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, जो कि क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा P2/डेल्टा P1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर चुके हैं। आई होप यू आर क्लियर। ठीक, तो डाउट नहीं है। वेंचुरीमीटर से देखो, जो भी उसमें है ना, अगर अच्छा से पता है तो उसका डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहीं से आएगा। जैसे कि यहाँ पे वेंचुरीमीटर का देख चुके हैं हम लोग। ठीक, तो अब अगला देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The thickness of laminar boundary layer over a flat plate varies along the distance from the leading edge of the plate. As the distance increases, the boundary layer thickness। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्या है, बाउंड्री लेयर जो होता है, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये इसमें इसका फ्लो हो रहा है, क्या है, फ्लैट प्लेट है। फ्लैट प्लेट उसके केस में हम लोग बाउंड्री लेयर थोड़ी पढ़े होते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो अब थिकनेस ऑफ लेमिनर बाउंड्री लेयर बताना है, और उसमें डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज। ठीक, फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ये लीडिंग एज होता है, वहां से डिस्टेंस के साथ जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बीच में हमें बताना है। ठीक है, और इसमें और क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो पहला चीज लेमिनर। ठीक है, लेमिनर और टर्बुलेंट दो अलग अलग होते हैं। तो इसमें हमें लेमिनर के केस में बताना है बाउंड्री लेयर।
तो अगर फ्लैट प्लेट है उस केस में क्या होता है, डेल्टा बाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाई रेनॉल्ड नंबर के पावर में 1/2 होता है। ठीक, तो अब रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर हमें पता है क्या होता है, रो यू एक्स बाई म्यू होता है, और ये पावर में 1/2। ठीक, तो यहाँ 5 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स ऊपर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स एक्स है और नीचे में एक्स 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो लेमिनर बाउंड्री लेयर है उसका थिकनेस वो डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज के पावर में 1/2 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक्स की पावर में 1/2, मतलब डायरेक्टली रिलेशन है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें बाउंड्री लेयर थिकनेस ज्यादा होगा। ठीक, इसीलिए इसमें क्या होगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब ए इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा, तो इसीलिए बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, तो छठवां का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, राइट, तो समझ में आ गया आई होप, क्योंकि ये फ्लैट प्लेट है तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है, तो इसमें फ्लैट प्लेट है और लेमिनर फ्लो के लिए है। इसलिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और उसको सॉल्व करने के पहले थोड़ा इरेज कर लेता हूँ क्योंकि स्पेस क्लियर करना है हमें, इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहले एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है उसको। ठीक है, क्वेश्चन पहले 1 मिनट तक टाइम लगा के पढ़ना है, उसके बाद जो जो डेटा दिया रहता है उसको साइड में लिख लेना होता है, और क्या पूछा है उसको देखना पड़ता है। फिर जो कुछ पूछा रहता है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आता है उसको, जो भी आंसर, जैसे अगर इंटीजर टाइप का है तो उसको टाइप करना है, और अगर एमसीक्यू टाइप का है तो अब जो अभी ऑप्शन है उसको टिक लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तो बोल रहा है oil is being delivered at a steady flow rate through a circular pipe of radius 1.25 into 10 to the power minus 2 meter and length is 10 meter. The pressure drop across the pipe is 500 pascal. The shear strength at the pipe wall rounded to 2 decimal place is in pascal. ठीक है, पास्कल में देना है क्योंकि प्रेशर उसमें जो उसका यूनिट होता है वो पास्कल में होता है, और शियर स्ट्रेस जो है वो भी मतलब मेजर प्रेशर ही है, तो उसका भी यूनिट क्या होगा, पास्कल में ही होगा। तो इसमें शियर स्ट्रेस बताना है, और उसका यूनिट है हमारे पास पास्कल, और उसमें ये भी इंटीजर टाइप है, और क्या 2 मार्क्स का है। तो ये 2 मार्क क्वेश्चन है, और डायरेक्ट इसमें क्या है, पाइप है, सर्कुलर पाइप है, और इसमें ऑयल फ्लो हो रहा है। ठीक, और प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पाइप दिया हुआ है 500 पास्कल। ठीक, तो अगर ये पता है ना, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है स्ट्रेस और प्रेशर ड्रॉप के बीच में, जो रिलेशन होता है इन केस ऑफ लेमिनर फ्लो इन पाइप, तब जाके ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ये 2 मार्क्स का था और इजी क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड यू आर इंटरेस्टेड, राइट, एंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं इसका, इसमें मैं बता दिया क्या केस है इसको। तो ये पाइप के केस में हमें स्ट्रेस और प्रेशर ड्रॉप के बीच में रिलेशन पता होता है, तो वो होता है टाउ इज इक्वल टू माइनस r/2 dp/dx। ठीक, यहाँ पे x जो होता है इसको और क्या लिख सकते हैं, -r/2 dp/l। ठीक है, लेंथ होता है। तो ये हो गया शेयर स्ट्रेस और प्रेशर ड्रॉप की जो रिलेशन इन केस ऑफ पाइप। तो इसका वैल्यू बस पुट करना है, तो इसमें r दिया हुआ है, रेडियस, पाइप का रेडियस दिया हुआ है, तो माइनस में इसका हमें क्या है, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो माइनस में नहीं करना है उसको क्योंकि मैग्नीट्यूड देखना है इसका, तो इसमें वैल्यू रखते हैं 1.25 इंटू 10⁻²। ठीक है, और डिवाइडेड में 2 आएगा, और इसमें डीपी मतलब प्रेशर ड्रॉप कितना है, 500 है। ठीक है, और इसमें लेंथ ऑफ पाइप है, लेंथ ऑफ पाइप 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 इंजर 225। तो बस अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस आ जाएगा 0.3125 कल। ठीक, तो ये पास्कल इसका यूनिट है, शियर स्ट्रेस का यूनिट पास्कल में ही होता है, ऐसा यूनिट है। ठीक, तो इसमें कितना आ जाएगा, शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल। ठीक है, तो ये हो गया राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल बोला है, इसलिए हम लोग
इसको क्या लिखेंगे 0.31, ठीक, क्योंकि डेसिमल के बाद टू पॉइंट मतलब टू प्लेस लेना है डेसिमल के बाद, तो इसका आंसर हो गया 0.31। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया। तो इन केस ऑफ पाइप है और शियर स्ट्रेस और प्रेशर ड्रॉप के बीच रिलेशन का क्वेश्चन आता है, तो ये फार्मूला होता है, उसको याद रखना है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू -r/2 dp/dx, उससे क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। वैल्यू दिया था, उसको प्रूव करना। तो 2 मार्क्स का था। ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे इजी बन जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो जो डिफिकल्ट है उसको बना ही नहीं सकते। ठीक, इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी रहते हैं और कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं। तो पहले समझना है ठीक तो क्या पूछा है, और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है 0.31, और जो उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का गेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन आंसर एंड उसका जो सॉल्यूशन है उनके बारे में स्टडी किया कर रहे हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, और उसको पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स 4 सेट्स ऑफ हेनिंग फ्रिक्शन फैक्टर डेटा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेनॉल्ड नंबर, आर ई, एंड रफनेस फैक्टर के बाई डी। ठीक है, तो उसमें देखो क्वेश्चन को देख घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो जो सेट देखो, अलग अलग सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, उसके लिए रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू दिया है क्या है 10 पावर 2 से लेकर 10 पावर 5 तक, और उसमें फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। तो बताना है कि क्या विच ऑफ द एबव सेट्स ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर डेटा इज करेक्ट। तो इसमें 4 सेट दिए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा सेट है वो करेक्ट डेटा है। ठीक, उसके बारे में बताना है। तो अभी देखते हैं इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा ट्राई करोगे आप लोग भी। उसको 1 मिनट देखो, उसके बाद कौन सा आंसर सही है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। ठीक, उसको ट्राई करो थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अभी टाइम हो गया है। कि जिनसे भी बन गया है वो अच्छा है, नहीं भी बना है वो थोड़ा सुन लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं सेट 1 के केस में देखते हैं, तो उसमें रेनॉल्ड नंबर है 10 पावर 2। ठीक है, मतलब ये क्या है, लेमिनर फ्लो के रीजन है, क्योंकि इसमें अगर 10 पावर 5 से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या होता है टर्बुलेंट है, उससे कम अगर है तो वो क्या होता है लेमिनर फ्लो। तो 10 पावर 2 है मतलब 100 है, तो वो 100 है मतलब लेमिनर फ्लो है। तो लेमिनर फ्लो के लिए जो एफ का वैल्यू होता है 16 बाई रेनॉल्ड नंबर। ठीक, ये पता रहना चाहिए फॉर लेमिनर फ्लो। 16/r होता है फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर देखो इसमें कितना है, सेट 1 के लिए 0.16 दिया हुआ है, मतलब सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें 16 अगर 100 करते हैं तो 0.16 आएगा, और इसमें 10 पावर 3 के लिए भी ये सही है 0.016। लेकिन यहाँ पे 10 पावर 5 है, 10 पावर 5 है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर सेम रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट क्योंकि 10 पावर 5 है, मतलब उसमें लेमिनर फ्लो वैलिड नहीं है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है के बाई डी की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन फ्रिक्शन फैक्टर सेम हो रहा है, मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि के बाई डी रफनेस फैक्टर होता है। ठीक है, और अगर उसको चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा, ये जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है तो ये गलत हो गया। तो अब देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्यों हो जाते हैं। तो उस टाइप से हम देखते हैं सेट 3। जो सेट 3 को अगर देखने से क्या पता चल रहा है, क्योंकि अगर लेमिनर फ्लो है उस केस में तो ठीक है 100 है, तो F/60 F रेनॉल्ड नंबर करने से 0.16 आ रहा है, और इसमें भी कितना आ रहा है 16/1000 करने से 0.016, मतलब ये दोनों तो सही ही है। लेकिन इसमें देख सकते हैं आप रेनॉल्ड नंबर अगर 10 पावर 5 है, मतलब टर्बुलेंट के केस में रफनेस फैक्टर अगर चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लेकिन उसका बढ़ भी रहा है। ठीक है, क्योंकि जो रफनेस फैक्टर के/डी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये सेट 3 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि देखो इसमें
10 पावर 5 में उस केस में 0.0045 है, और अगर रफनेस फैक्टर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें रेनॉल्ड नंबर मतलब फ्रिक्शन फैक्टर भी ज़्यादा हो रहा है 0.55। ठीक है, तो इसीलिए जो सेट 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज सेट 3, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसका मैं रीजन भी बता दिया। अगर लेमिनर फ्लो है उस केस में हम तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं 16 बाई रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, और रफनेस फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में रफनेस फैक्टर एंड फ्रिक्शन फैक्टर के बीच में देखना होता है। तो अगर रफनेस फैक्टर के बाई डी तो ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर है कि उसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है उसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा। इसीलिए जो करेक्ट सेट है वो सेट 3 है, क्योंकि उसमें अगर उसमें हम लोग के बाई डी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन फैक्टर जो कि एफ है उसका भी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका रीजन था और उसका करेक्ट आंसर इसीलिए सेट 3 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप यू आर क्लियर, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था और ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, 2 मार्क्स का था, तो उसके लिए जब 2 मार्क्स का रहता है ना, थोड़ा सा आपको लगाना भी पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्व भी करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, पेशेंस बना रखना। 2 मार्क्स का रहता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी भी रहता है क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ तक कंप्लीट है गेट 2017 का जो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था वो कंप्लीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है वो गेट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक, मतलब 2016 का। तो प्रीवियस ईयर में जो आया था उसको देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसका वेटेज अच्छा रहता है। तो वेटेज 5 मार्क्स रहता है ये। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स एवरी ईयर इस सेक्शन से आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि गेट 2016 का है वो देखते हैं क्या है। For a flow through a smooth pipe, the Penning friction factor F is given. F is equal to M, Reynolds number to power minus zero point 0.2 in the turbulent flow regime, where Re is the Reynolds number and M is constant. Water flowing through a section of this pipe with a velocity 1 meter per second results in a frictional pressure drop of 10 kilopascal. What will be the pressure drop across this section in kilopascal when the velocity of water is 2 meter per second? तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमें पता रहना चाहिए इसमें क्या है, टर्बुलेंट फ्लो रिजाइम। ठीक है, मतलब टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए डेल्टा पी का जो वैल्यू होता है 4F रो यू स्क्वेयर एल बाई 2 GCD। ठीक, तो ये पता रहना चाहिए, क्योंकि पाइप के केस में अगर टर्बुलेंट हो रहा है तो ये होना पता रहना चाहिए। और इसमें एफ का दिया है, एफ का क्वेश्चन में दिया हुआ है एम, आर ई की पावर में माइनस में 1.2 है, 0.2। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एम तो कांस्टेंट है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है रो यू डी बाई म्यू पावर माइनस 0.2। ठीक, तो ये इसको इसको रख देंगे इसमें। तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू एफ, और जो कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं। ठीक है, एफ की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे डेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर पहले से था, और एफ की जगह में यू रखेंगे तो यहाँ पे यू पावर माइनस 0.2 आ रहा है। और लेंथ और डायमीटर इसमें कांस्टेंट है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक, बाकी सब क्या है कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ पाइप कांस्टेंट, डायमीटर कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। और फ्रिक्शन फैक्टर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन करने के बाद यहाँ पे इतना आ गया, तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू फॉर्म में 1/8। ये इसका रिलेशन आ गया। आई होप यू आर क्लियर, राइट। तो डेल्टा पी का रिलेशन इन केस विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर में 1/8। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था और हमें जो पता है उसको दोनों को इक्वल करने के बाद रिलेशन पता चला कि प्रेशर ड्रॉप है और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या हो गया, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू यू टू द पावर में 1/8। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक, इसमें क्या है, जब 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था उस समय जो फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप है 10 किलो पास्कल है। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस दिस सेक्शन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो प्रेशर ड्रॉप और वेलोसिटी बीच में है, तो इसमें रख देंगे। तो पहला केस में डेल्टा P1 रख देते हैं, और दूसरा केस में डेल्टा P2 इक्वल टू हो जाएगा V1/U2 के पावर में 1/8। ठीक, तो पहला डेल्टा में पी कितना था 10 किलो पास्कल, तो 10 रखेंगे। दूसरे केस में उसका पता नहीं है तो उसको डेल्टा P2
ठीक है। और पहले केस में वेलोसिटी 1 था, दूसरे केस में वेलोसिटी कितना है 2, उसके पावर में 1/8 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है बस। अब इसको तो कर ही सकते हैं, कैलकुलेटर है, इसको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा P2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 × 2 टू दी पावर में 1/1.8। ठीक, डेल्टा P2 इज इक्वल टू 10 × 2 के पावर में 1/8। तो यहाँ से इसको कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद डेल्टा P2 आ जाएगा 34.8 किलो पास्कल। तो इसका करेक्ट, इसको सॉल्व कर ही सकते हो ठीक कैलकुलेटर से। तो उसके बाद डेल्टा P2 आ जाएगा इक्वल टू 34.8। ठीक है, तो उसको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच इज 34.8। ठीक, तो अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, उस केस में हमारे पास प्रेशर ड्रॉप आ जाएगा 34.8 किलो पास्कल। राइट, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर टर्बुलेंट केस के लिए फार्मूला पता है तो उसको डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे, उसके बाद जो रिलेशन है वहां से आ जाएगा हमारा प्रेशर ड्रॉप। ठीक, तो प्रेशर ड्रॉप इस केस में आ गया, कितना आ गया 34.8। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। ठीक, तो उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, ये मैनोमीटर का प्रॉब्लम है, देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की पहले उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल हैज अ लेयर ऑफ केरोसिन ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब ओवर अ लेयर ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, दो लेयर दिया हुआ है, एक केरोसिन का है एक वाटर का। ठीक, उसको क्या है टैंक में रखा हुआ है, मतलब वर्टिकल वेसल है, तो टैंक के जैसे है। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, एल शेप्ड ग्लास ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द कॉलम 30 सेंटीमीटर अपार्ट। एल शेप का जो कॉलम है वो कनेक्ट हुआ है। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, द इंटरफेस बिटवीन द टू लेयर्स लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स एट विच द एल ट्यूब्स आर कनेक्टेड। द लेवल्स इन सेंटीमीटर टू विच द लिक्विड्स राइज इन द रिस्पेक्टिव ट्यूब्स आर शोन इन द फिगर बिलो। तो लेवल्स दिया हुआ है, देखो इसमें पहला जो कॉलम है उसका 20 है, दूसरे का 42। अब पूछा क्या है, द डिस्टेंस x इन सेंटीमीटर राउंडेड अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऑफ द इंटरफेस फ्रॉम द पॉइंट एट विच द लोअर एल ट्यूब इज कनेक्टेड इज। तो जो यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो x जो अननोन है, इसी के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। उस डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करना है 1 प्लेस के साथ। द इंटरफेस फ्रॉम द पॉइंट एट विच द लोअर एल ट्यूब इज कनेक्टेड। तो लोअर एल ट्यूब ये वाला है उससे, और ये जो केरोसिन का जो इंटरफेस है केरोसिन और वाटर का, वो वाला डिस्टेंस बताना है। तो इसी की पूछ रहे हैं एक्स। तो डिस्टेंस एक्स हमें बताना है, वो अननोन है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझना है। तो ये क्या 1 मार्क्स का है, पढ़ने के बाद लग रहा है कि 2 मार्क्स का है। ये 2 मार्क्स का नहीं है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ था और गेट 2016 का है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, मैनोमीटर का। तो इसके लिए बस इसमें क्या करना होता है, एक लाइन लेते हैं। ठीक है, एक लाइन इसको डेटम लाइन लेते हैं और इसको वाई वाई डैश ले लेते हैं। तो इस लाइन के बीच में हमें प्रेशर का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये वाला को देखेंगे। ठीक, तो उसके लिए केरोसिन और वाटर है और उसका डिस्टेंस है 20 + 30। ये सेंटीमीटर में जो लेवल है सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें एसआई में लेना होता है, तो कुछ कितना मीटर में कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ केरोसिन है, डेंसिटी ऑफ केरोसिन और जी ग्रेविटी लेंगे, और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो देखना है। तो इसके लिए कितना है 20 + 30, 50 हो गया, माइनस एक्स कर देंगे तो केरोसिन का आ गया। तो 20 + 30 50 हो गया, और माइनस में एक्स, लेकिन इसमें जो एक्स है मतलब जो लेवल्स दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसलिए इसको क्या करना है, नहीं मतलब एक्स जो है तो सेंटीमीटर में ही दिया है, लेकिन जो 20 और 30 है ना वो उसको हमें मीटर में लेना है। ठीक है, तो उसके लिए इतना करेंगे 0.5
माइनस 0.5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर को ऐसे लिखेंगे जी, ठीक है, और एक्स तो एक्स ही रहेगा क्योंकि वाटर इसमें एक्स एक्स तक है, ठीक है, तो इक्वल टू कर देंगे इसका, इधर पे इसमें वाटर ही है, ये वाला जो कॉलम है उसमें वाटर ही है क्योंकि यहाँ से वाटर आ रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है 42 है, तो रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 42, इसको 0.42, क्योंकि हम लोग इस मीटर में ले रहे हैं तो क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए उसको 0.42 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करना है, अब ये इक्वेशन बना हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो उससे एक्स को बताना है, एक्स पहले जो है वो मीटर में आएगा लेकिन उसके बाद हमें सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। डेंसिटी ऑफ केरोसिन दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना है 800, 800 जी तो उसमें दोनों में कैंसिल हो गया ना, जी तो कैंसिल हो गया, इसलिए उसको लिखना नहीं है, 0.5 माइनस एक्स प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है इंटू 0.42, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 420, ठीक, 420 हो गया, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 4 400, 400 माइनस 800 एक्स प्लस 1000 एक्स, तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 400 प्लस 200 एक्स इक्वल टू 420, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद 200 एक्स इज इक्वल टू 20, एक जीरो कैंसर, टू वन जा टू टेन जा, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया 0.1, 0.1 एक इसमें आ गया मीटर में, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, राइट, तो एक्स इन सेंटीमीटर कितना हो गया 10, इसका करेक्ट आंसर है 10, ठीक, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का था, ठीक है, इंटीजर टाइप का था तो उसमें हम लोग 10 इसका रखेंगे, ठीक, तो ये टाइप कर देना है 10 टाइप करके उसको सेव कर लेना है, तो कितना हो गया इसका आंसर एक्स इज इन मीटर, कितना मीटर में 0.1 था लेकिन सेंटीमीटर में कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर है 10, तो एक्स पूछा था, एक्स इन सेंटीमीटर पूछा था, तो एक्स इन सेंटीमीटर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर इज 10, तो इस टाइप से हम देख सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, और आई होप यू आर क्लियर, राइट, जो भी बताया वो समझ में आया होगा, तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का कंप्लीट हो गया है, 10 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का देख चुके हैं, और इसी टाइप से जो और भी सब्जेक्ट हैं या जो बाकी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर, राइट, जो भी क्वेश्चन समझ में आया है ठीक है, नहीं आया है उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर, नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर।